तुम सही वक्त पे पहुंची, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। इसे कुछ नहीं होता अम्मी, ये बहुत सख्त जान है। मेरा मतलब, मेरे होते हुए इस घर के किसी इंसान को या गजल को कुछ कैसे हो सकता है? ये तीनों मिलकर क्या चाल चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम आज सही सलामत गजल को वापस लेकर आ गई। हमेशा खुश रहो। अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत करे। सच में दुआ बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। दुआ ने तो पूरी कहानी बदल दी है। ये चक्कर क्या है और ये गजल को क्या हो गया है? भीगी बिल्ली बनके क्यों खड़ी है ये? वैसे तो शेरों की तरह गुर्राती रहती है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया, जरूरी नहीं समझा? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान थे। हैदर मुझे माफ कर दीजिए, वो फोन गाड़ी में ही रह गया और मैं इस समय आपको फोन करना भूल गई। जी हैदर भाई, हम बहुत ज्यादा डर गए थे और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आपको कॉल कर देता। मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम भी बता सकती थी ना कुछ कहा था, फोन कर सकती थी। है तो अब बस भी करो, हालत तो देखो बेचारी की, कहाँ फोन वोन का ख्याल रहा होगा इसे। मैं तो कहती हूँ खत्म करो ये किस्सा, मिट्टी डालो अभी। छोटी अम्मी नहीं चाहती कि मेरा और रूहान का निकाह हो जाए। बेटा तुम क्या बोल रही हो? कोई भी माँ कितनी भी खुदगर्ज हो, अपने बेटे को उसकी खुशी से दूर नहीं कर सकती। इन्हें लगता है कि अगर इनके बेटे का नाम एक लावारिस और एक यतीम लड़की के साथ जुड़ जाएगा तो इनकी शान में कमी आ जाएगी। इन्हें लगता है कि मैं इस घर के लायक ही नहीं हूं। और तो और इन्होंने मुझ पर रूहान को अपने प्यार के जाल में फंसाने तक का इल्जाम लगाया। अम्मी, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक आप कर रही हैं। आज तक नाटक करती आई मुझे अपनाने का, ताकि आप रूहान की नजरों में अच्छी बनी रहे। हीना अम्मी को बाजी कहती है, लेकिन सौतन होने का बदला लेना चाहती है। सबकी नजरों में दुआ को गिराना चाहती है। और तो और रूहान और हैदर के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। बहुत खूब गजल, तुम तो बड़ी फर्मा बरदार निकली। जो वादा किया था वो निभा दिया। रूहान की अम्मी को बेनकाब करना जरूरी था। दिखाई देती है वैसी बिल्कुल नहीं है। इनके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और है। छोटी अम्मी ने मेरे और रूहान के निकाह के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की क्योंकि इन्हें पता था कि दुआ हमारा रिश्ता कभी नहीं होने देगी।
लेकिन जब दुआ ने भी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो छोटी अम्मी के पास और कोई चारा नहीं बचा और ये मुझ पर दबाव डालने लग गई कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा कैसे करती? मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ। मैं इस घर से, इस घर में रहने वाले हर एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ। बहुत रो रो के इल्तिजा की अम्मी कि मुझ पर ऐसा जुल्म ना कीजिए, लेकिन छोटी अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी और आज तो छोटी अम्मी ने हद कर दी। मेरे मरहूम अम्मी अब्बू की कसम देकर मुझे इस घर से जाने के लिए कह दिया। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर मैं ऐसे घर से भाग गई तो घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इन्होंने कहा कि ये सारा इल्जाम दुआ पर डाल देंगी, जिससे कि आप सब दुआ को इस घर से निकाल देंगे और उन्हें आपसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। खुद गजल को इस घर से निकालकर ये इल्जाम लगाया कि दुआ गजल को किडनैप कर ली। गजल को दुआ ने ही अगवा करवाया। ये खून गवाही दे रहा कि गजल के साथ क्या हुआ है। कुछ भी गलत हो जाए तो आप सिर्फ गलती दुआ की मानती है। तो फिर गजल का झुमका दुआ के कमरे में क्या कर रहा है, वो भी ऐसे खून से लथपथ? ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं है? जुबान संभाल के बात करो। जुबान आप अपनी संभालिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना कर भी सकती हैं। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरे साथ? आपको क्या, आप ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हैं? आपको साम सून दिया क्या? ये इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कैसे कर रहा है? समझाइए से, समझाइए से। रोहन बेटा, ये बेटा मैं सच कह रही हूँ रोहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरे बच्चे मेरा यकीन करो रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, ये भी पता चल जाएगा। क्या करने जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? रूहान आखिर करने क्या गया है? घर से निकलवाया इस लड़की ने। मुझे आपको मुझ पे यकीन नहीं हुआ, उम्मीद नहीं थी। बस अब तो इस घर में नहीं रह सकती। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जाए और दोबारा इस घर में कभी मत आना। ये लड़की अब सबको, हमारे घर को बर्बाद करने आई है, हम सबसे बदला लेने के लिए आई है। हिनाबाजी नहीं जो इसके माँ बाप के साथ। नर्स! अबू! क्यों रोक दिया अबू? रूहान की अम्मी सच बताने ही वाली थी। अब गजल की सच्चाई कैसे सामने आएगी? कायनात चुप रहो। भाभी एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा। नहीं राज साहब, आप गुलनाज को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ना छोड़ दो मुझे।
तुमने सुना नहीं इसने क्या क्या किया है? सबके बाद इसकी यही सजा है। अभी इस घर में नहीं रह सकती, इसे बाहर जाना होगा। अभी बाहर निकल। हाथ छोड़ो। गलती तो आपने भी की है। अपनी बीवी को उसका हक देने के बजाय सौत लाकर बिठा दी उसके सीने पर। मगर आपके अब्बू जी ने आपको घर से नहीं निकाला था, वो इसलिए क्योंकि अपनों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, न कि उन्हें इस तरह सरे बाजार रुस्वा किया जाता है। मीना तुम। बस राज साहब, आगे कुछ मत बोलिए आप। ये कैसा इंसाफ है? जब चाहा किसी को घर पे उठा कर ले आए, जब चाहा उसे रास्ते पर बाहर फेंक दिया। ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना राहत साहब? सुना तुमने? ये वही औरत है जिसे बर्बाद करने का सपना तुम जिंदगी भर देखती आई हो। आज वही तुम्हारे लिए खड़ी है। सुधर जाओ, ये भी वक्त है, वरना कहीं के नहीं रहोगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और इनकी फितरत से तो मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। I'm so sorry कसा। मैं जानता हूं कि अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है, और मैं वादा करता हूं कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गजल, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो क्या मंगनी की रस्म अदा की जाए? अब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। अगर तुमने अपना शैतानी दिमाग चलाने की कोशिश की ना, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या बात है बेटा? रुक क्यों गई? क्या सोच रही हो? मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे रूहान ने तुमसे माफी तो मांग ली है ना बेटा। और फिर खुदा भी अपने बंदों को माफ करता है, फिर इंसान की क्या मिसाल। गुलनाज के गुनाहों की सजा तुम रूहान को मत दो बेटा। अम्मी, मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस सब से मेरा दिल टूट गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलो कसा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज कसा, प्लीज मान जाओ।
अम्मी, रूहान बेटा, बिस्मिल्लाह करो और गजल को अंगूठी पहना। मत कर ये सगाई रूहान, ये लड़की तेरी जिंदगी खराब कर देगी। मुबारक हो। मुबारक मुबारक, माशाअल्लाह, दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो। गजल, अब तुम्हारी बारी। चलो बिस्मिल्लाह करो और अंगूठी पहनाओ रूहान को। जी। मुबारक हो रूहान। माशाल्लाह, मुबारक हो। कभी कभी सच को जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये वैसा ही एक झूठ है। अंगूठी किसी के नाम की भी पहनो, दुल्हन तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी हैदर। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मुबारक दिन दिखाया तुमने हमें। अल्लाह मियाँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुबारकबाद हो आपको। शुक्रिया। भाईजान, मुबारक हो आपको। राज साहब, आप इस वक्त और ये सब कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं आ रहा हूं। अपनी एक गलती को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे कमरे में थोड़ी जगह मिल जाएगी? अगर तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। कैसी तकलीफ राज साहब? इस कमरे में और इस दिल में जो आपकी जगह थी वो आज भी है। या अल्लाह, रवि भाई आप ठीक तो है? आप ऐसे अचानक चुपचाप क्यों आ गए? अगर भूले से मैं आपको मार देती तो अच्छा ही होता। मार खाने वाला काम ही किया है मैंने। वो तो है। अगर आप रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देते ना तो आज हमारे पास गजल के खिलाफ पुख्ता सबूत होता और कब का उसको घर से बाहर फेंक चुके होते। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं रवि भाई, आप माफी मत मांगिए। हमसे गलती होना तो लाजमी है। हम गजल की तरह चालबाज और चालाक नहीं है, इसीलिए वो हर बार हमसे जीत जाती है। पर अब उसकी कमर टूट चुकी है। रूहान की अम्मी को गजल के खिलाफ करके आधी लड़ाई तो हमने जीत ली है। भाई मुझे लगता है रूहान की अम्मी को हमें अपनी टीम में ले लेना चाहिए। जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही रूहान की अम्मी हमारी मदद कर सकती है गजल की असलियत सबके सामने लाने में। गुड आइडिया रवि भाई। जैसे रूहान की अम्मी ने गजल के गलत कामों में साथ दिया,
वैसे हमारे सही कामों में साथ दे सकती है ना भाभी? नहीं कायनात, रूहान की अम्मी हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों भाभी? जब झूठ बोलने वाला चिल्ला चिल्ला के सच भी बोलता है ना, तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता है। गजल ने रूहान की अम्मी को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि ना तो उनके शौहर उन पे यकीन करेंगे और ना ही उनके खुद के बच्चे। सच कहा तूने, तुझे इस घर से बाहर चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तेरा इस घर में कोई नहीं रहा, ना ही तेरा कोई अपना रहा और ना ही तेरी अब कोई इज्जत रही। ये सब तेरी वजह से हुआ है डायन। अब तेरा हाथ उठाना तो मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगी। मैं अभी तक तेरी बकवास, तेरी बदतमीजी इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब ये दोस्ती खत्म। अब ना मुझे तेरी जरूरत है और ना ही तेरी इस दोस्ती की। और हाँ, एक और बात याद रखना, अगर तूने मेरे खिलाफ किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी घर वाला तेरा यकीन नहीं करेगा। समझी बेहया बदतमीज। रूहान की अम्मी ना अब हमारे किसी काम की है और ना गजल के, क्योंकि गजल को भी उन पे भरोसा नहीं है और ना ही हमें। अब उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस हंगामे ने एक चीज अच्छी की कि रूहान की अम्मी को सबक सिखा दिया। पर उससे हमारा क्या फायदा हुआ भाभी? हमें तो गजल को बेनकाब करके घर से बाहर निकालना था, पर लगता है हमारी इस उम्मीद का पूरा होना मुश्किल है। मैं भी इसी बात को लेके परेशान हूँ। कल हल्दी उपटन है, फिर शाम को मेहंदी और फिर निकाह। नहीं, निकाह तक हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि गजल की असलियत सबके सामने आ जाए, वरना अख्तर खानदान की इज्जत पे ऐसा दाग लगेगा जिसको मिटाना बहुत मुश्किल होगा। अगर गजल से जीतना है तो हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दुआ, सब जानता हूं मैं कि तुम लोग मिलकर क्या प्लान बना रहे हो। तुम सब रूहान की उपतन हल्दी की सेरेमनी को कोई फिल्म स्टार की उपतन हल्दी की सेरेमनी की तरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, जिसका जश्न पूरी तरह मनाया जाएगा, है ना? राइट राइट। हाँ भाई, अब सही कह रहे हैं, हम उपटन हल्दी की ही बात कर रहे थे, है ना भाभी? भाभी की बच्ची उपतन हल्दी की ही तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि रात के 1 बज चुके हैं। ये कोई टाइम है थीम की तैयारी का? और दुआ तुम भी यार खुद का भी तो ख्याल रखा करो। चलो मेरे साथ। भाई भाभी ना यहीं रहेंगी, आप जाके सो जाइए, है ना भाभी? अरे ये कैसी बात है? बड़ी जोर से सही बात कह दी तूने। बेटा तू शादी कर ले फिर मेरे पास आना। इधर आप भी ना एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह पाते। बहुत जरूरी काम है तुम्हारे साथ। बाय दादी, लव यू। हैदर, आपने देखा मुझे अम्मी के कमरे में ये मैं क्या देख रही हूँ? जो भी देख रही हो मैं बहुत खुश हूं उनसे। दुआ, मेरी अम्मी के चेहरे पे तुमने मुस्कुराहट देखी, ये मुस्कुराहट कहीं खो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी को खुशियां सिर्फ टुकड़ों में मिली है, पूरी कभी मिली ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसा हो गया हो
अम्मी को किस तरह खुश देखते हो। मेरा बचपन याद आ गया मुझे तो। कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था जैसे कि मेरी अम्मी कहीं खो गई थी और आज फिर दोबारा लौट के आई है। पता है क्यों? क्योंकि उनका शौहर उनके पास है। हैदर, आज मैं बेहद खुश हूं दुआ, क्योंकि मेरी अम्मी को सिर्फ अपने शौहर ही नहीं मिला, क्योंकि आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे अब्बू भी मुझे पूरी तरह मिल चुके हैं। सच महीने में उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज का दिन बेहद हसीन है और ये तुम्हारी वजह से ही मुकम्मल हो पाया। और किस तरीके से तुम्हारा शुक्रिया था। आप रोइए मत हैदर। इन आंसू को भेजा है तो दुआ कि बरसों से मैंने संभाल के रखे हैं। रोने दो मुझे। आपको तो रो के सुकून मिल जाएगा, पर मेरा क्या? आपको इस तरह मैं नहीं देख सकती। और ये तो जश्न मनाने का मौका है, खुशियों का मौका है, रोने धोने का नहीं। तुम सही कह रही हो, ये खुशी का मौका है ना। जाके हाथ जिया पे तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। लगा के गोली चलाई ढाई ढाई। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आती। आखिर गजल ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले दुआ इसके पीछे पड़ गई थी और अब तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो। कल रूहान और गजल की उपटन हल्दी है। बहू बनके शामिल होगी इस खानदान में वो। अब खबरदार जो इसके खिलाफ किसी ने भी घर में जहर उगलने की कोशिश की तो। अरे जहर बनके तो ये हम सबके बीच में घुलती जा रही है बाजी। मैंने इसके असली रंग देखे हैं। मुझसे पूछे कि इसके मंसूबे क्या हैं। आप सुनना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस घर के हक में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये पूरे खानदान ने देखा है। एक राय दूं तुम्हें, खुद को नेक बनाने की कोशिश करो और दूसरों में नुक्स निकालना अब छोड़ दो तुम। ठीक है बाजी, मेरा काम था आप सबको आगाह करना। आगे आपकी मर्जी। बाज नहीं आएगी गुलनाज। शुक्र है अल्लाह का, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। दोनों बच तो गए, लेकिन पूरी डेकोरेशंस खराब हो गई। अब उपटन हल्दी सेरेमनी कैसे होगी बड़ी अम्मी? बहुत अच्छे तरीके से होगी। तुम्हारी दुआ भाभी है ना, तो सब संभाल लेगी। मुझे पूरा भरोसा है, दुआ नए डेकोरेशंस बना देगी।
मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी दुआ। बस मुझे हल्दी उपटन का इंतजार है। तुम्हारे उन पे हल्दी उपटन नहीं, कालक लगेगी। इस आग से तो तुम बच गई दुआ, पर कल उपटन हल्दी में जो आग मैं तुम्हारी जिंदगी में लगाऊंगी, उससे तुम कभी नहीं बच पाओगी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई गिला नहीं थी। उसने दिल से मुझे अब्बू कहा। 25 साल हो गए हिना, मेरे कान तरस गए थे अपने बेटे से अब्बू सुने हुए। समझ नहीं आ रहा इस खुशी को कैसे जाहिर करूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं। आप बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा कीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, ये सब दुआ की कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह मियां से यही इल्तिजा है, बस अब हमारे खानदान की खुशियां इसी तरह बरकरार रखे हो और हम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। अरे गजल, तुम आओ ना बेटा। दवाई, अब्बू की दवाई लेकर आई थी। अरे आज मैं फिर अपनी दवाई भूल गया, मगर ये बच्ची मेरा इतना ख्याल रखती है कि कभी भूलती नहीं है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। शाबाश। और आबाद भी। आमीन। एक बार रूहान और गजल का निकाह हो जाए तो हम लोग दुनिया की सैर करके आएंगे, वर्ल्ड टूर। शुक्रिया अब्बू। कौन बताएगा कि आखिर गजल का प्लान क्या है? मैं बता सकती हूँ। तो और उसकी साथियों की तो नींद ही उड़ गई होगी, मगर एक और इंसान है जिसके होश आवाज पूरी तरह उड़ चुके होंगे। चलो देखते हैं मेरा होने वाला दूल्हा क्या कर रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। भाई आप और गजल बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? क्यों ऐसा लगता है कि गजल हैदर भाई को चाहती है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ऐसा क्यों लगता है कि ये दिखावा है? क्यों 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 क्यों? जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा असर हुआ है रूहान पे। अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ दुआ। गजल का प्लान क्या है ये मैं बता सकती हूँ दुआ। नहीं रूहान की अम्मी, अगर आप गजल के साथ कोई मंसूबा बनाकर हमें कुछ बताने आई हैं तो हमें नहीं सुनना है। नहीं दुआ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? गजल ने मुझे गुमराह कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा हट चुका है। खुदा के लिए मेरा यकीन करो दुआ, मैं जो कुछ भी कहूंगी वो एक चोट खाए दिल की आवाज है। मैं अपना शौहर खो चुकी हूँ, मैं बस अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। इसलिए मैं गजल का सारा प्लान तुम्हें बताने के लिए आई हूं दुआ, ताकि तुम रूहान को इस निकाह से और हैदर को उस चुड़ैल गजल से बचा सको। रहने दो रवि, कोई बात नहीं।
जो इंसान अपने गुनाहों के लिए मशहूर है उसकी नेकी पर कोई क्या ही यकीन करेगा। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। दुआ जब तक मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत लेती तब तक मैं इस मामले में बोलूंगी भी नहीं। शुक्र है भला टली भाभी, अगर हमारे साथ आ जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती भाभी। नहीं कायनात, हमें रूहान की अम्मी की जरूरत तो है। हम गजल की तरह गिरे हुए नहीं हैं, इसीलिए गजल का सामना करने के लिए हमें किसी ऐसी की जरूरत है जो उसे उसी की जुबान में जवाब दे सके, और ये सिर्फ रूहान की अम्मी कर सकती है। तो फिर आपने उन्हें हमारे साथ शामिल क्यों नहीं किया भाभी? मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती कायनात जो हमें उल्टा पड़ जाए। रूहान की अम्मी हमारी मदद तो कर सकती है, पर वो हमारा बहुत बड़ा सरदर्द भी बन सकती है। अगर घर वालों ने हमें रूहान की अम्मी के साथ देख लिया ना, तो सबको यही लगेगा कि हम भी गजल के खिलाफ हैं, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें रूहान की अम्मी से बहुत सोच समझ के मदद लेनी होगी, और ख्याल रखना होगा कि गजल किसी भी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। भाभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गजल ने हैदर सर से मंगने की बात क्यों की? आखिर वो करने क्या वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा, पर वो जो भी करे हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। माना मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन मन तो फैला सकती थी। ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन मेरी जान ही ले लेगा। कैसे कटेंगे ये 2 दिन, कैसे कटेंगे? बस ये 2 दिन कट जाए और मेरा निकाह हैदर के साथ हो जाए, और मैं हमेशा हमेशा के लिए हैदर की हो जाऊं। जब जिंदगी हैदर की बाहों में कटेगी तो किसी की कभी महसूस नहीं होगी। हैदर को अपने इतने करीब कर लूंगी कि उसकी गर्म सांसों की हवा मेरी रूह को महकाने लगेगी। नहीं चाहती कि तुम हैदर को अपनी नजरों के सामने से हटने दो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने हैदर के साथ मंगनी करना चाहती हूँ। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। घर वालों की नजर में बहुत इज्जत है ना तुम्हारी दुआ। अब तुम्हें सबकी नजरों में गिराने का वक्त आ गया है। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी दुआ। दुआ की बर्बादी का इंतजाम तो हो गया। अब रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया है उसे पानी देने का वक्त आ गया है। वो बेटा मैं बांध देती हूँ। अम्मी नहीं, आप मैं बांध दूंगी ना। आप जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। चंद घड़ियां और इंतजार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सब क्या कर रही हो तुम? करने दीजिए ना। और अच्छा तो लग रहा है। आज आपके पहनावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको पता तो चले अब दुआ अख्तर के शौहर हैं। वो तो मैं हूँ, और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं दुआ अख्तर का शौहर हूँ। लाओ ना इधर। अम्मी मैं दुल्हन हूँ ना, जब शामियाने तक जाऊं तो लगना चाहिए कि दुल्हन आई है। और ये तो तभी हो पाएगा अगर मैं घर के सबसे अच्छे जोड़े के साथ जाऊंगी, यानी कि दुआ और हैदर। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ और हैदर मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाएं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और सुनो, रूहान भी तैयार हो गया है, उसे भी हल्दी के शामियाने तक ले आना। जी चलो।
अच्छा, दुआ हैदर अख्तर। वैसे मुझे लगता है यहाँ कोई है नहीं, क्यों ना हम वो करें जो हमारी हल्दी उपतन में किया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब सारे मेहमान आने वाले हैं और दूल्हे का भाई वहाँ रस्में निभाने के लिए नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे ना। चलिए। दुआ। जी अम्मी। बेटा, मैं चाहती हूँ हल्दी की थाली तुम खुद अपने हाथों में रखना और तुम और हैदू बड़े शाहाना अंदाज में गजल को हल्दी के शामियाने में लेकर आना। जी जी अम्मी, मैं हल्दी की थाली सजा कर लेके आती हूँ। हाँ, खुश। मैं भी आई। और गजल, तुम ये पट्टी अच्छे से बांध लेना, अगर हल्दी के वक्त निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं अम्मी, इस बार ऐसा बंधन बंधेगा कि कयामत तक नहीं खुलेगा।